आईआईटी बाबा जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, क्या ये हमारे सामाजिक नेचर में इस तरह की हरकत को स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि आपने कई बार देखा कि उनके हरकत को कहीं ना कहीं उनके हरकत को लेकर के कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं। और उसी को लेकर के देखिए, जिस तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आता है कि एक व्यक्ति है जो कि आईआईटी बाबा नाम से प्रसिद्ध है और वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पहुंचती है उस जयपुर के होटल में। और उसके बाद जब आईआईटी बाबा के रूम में पहुंचती है तो वहां पर बाबा खुद वहां पे साक्षात होते हैं और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से तो किसी ने फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। और अभी क्योंकि कुछ देर के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए आईआईटी बाबा, तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि जो हमारा समाज है आईआईटी बाबा को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उनके हरकत है उनको लेकर के कई साधु संत की प्रतिक्रिया भी निकल के सामने आए कि आईआईटी बाबा जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं। जरा भी चेहरे पर ठीक है लोगों से आपको रोक रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है जहां पे फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर फरीदाबाद में एसटीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। संदिग्ध युवक का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश में था ये युवक, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इसे पकड़ा गया है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा यहाँ पे किया गया है। अब्दुल फैजाबाद का ही रहने वाला है और इसके पास से कंट्रोवर्शियल लिटरेचर बरामद भी किया गया, यानी कि इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था अब पूछताछ में बताएगा ये। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पुलिस ने यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि अगर याद करें, देखें हम, तो बीते कुछ दिनों में अयोध्या में भारी भीड़ हमें देखने को मिली श्रद्धालुओं की। ऐसे में टारगेट पर अयोध्या था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और प्लानिंग भी थी पूरी। आज बिल्कुल देखिए, 2 बड़ी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। एक आईएसआई कनेक्शन जो कि उसके फोन से एस्टेब्लिश हो रहा है। कैसी एक प्रतिबंधित ऐप थी जिसका वो लगातार अब्दुल रहमान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बातचीत करने के लिए और कुछ डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल वो ऐप्स की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ जमात से जुड़े लिटरेचर उसके फोन से बरामद हुए हैं, जो कि अब एनालाइज किए जा रहे हैं। आईबी की टीम अब लगातार अब्दुल रहमान से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। उसके लिटरेचर को जब आईबी की टीम पढ़ रही है, ध्यान में ला रही है, तो उसमें ऐसी बातें सामने आ रही कि जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था उसके बाद से ही पाकिस्तान में आईएसआई जो बड़ी एक्टिव है वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और उसी को जुड़ते देखते हुए हिंदुस्तान में कुछ बिल्कुल जतिन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपके पास क्या इनपुट? और बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी होने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो प्रशासन अयोध्या में सुरक्षा में मुस्तैद है, वो अलर्ट पर आ गया है। और तमाम जो वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर अयोध्या में खास पुलिसिया बंदोबस्त देखने को मिलता है, खास सुरक्षा इंतजाम देखने को मिलते हैं। पुलिस एक बार फिर वहां मुस्तैद दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जो गश्त बढ़ा दी गई है, जाँच की जा रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो एविडेंसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अब तैयारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी है कि अब इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उससे पूछताछ वो भी करेगी। और आज इस तरीके से जो एविडेंस निकले हैं, जो तस्वीरें निकली हैं, जो साहित्य उसके पास से मिला है, उसके आधार पर अब यहाँ पर भी अलर्ट पर पुलिस अयोध्या में एक बार फिर से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही थी? प्लानिंग को लेकर, रणनीति को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी इस बारे में फीडबैक देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी तौर पर दूसरे स्टेट की पुलिस का मामला है। तो जो प्राइमरी जानकारी है उधर से ही मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो उसकी तरफ से प्राथमिकता है कि जो सुरक्षा इंतजाम है, फिर क्योंकि बेहद चाक चौकन सुरक्षा इंतजाम जो है वो अयोध्या में खासतौर पर राम मंदिर प्रेमाइसेस में देखने को मिलते हैं। फिर एक बार उनको लेकर रिफ्रेश अप्रोच के साथ एक नए तरीके के संग नई पुलिस व्यवस्था करने की वहाँ पर कोशिश देखने को मिल रही है। लेकिन जो खास इनिशियल
केवल जानकारी है वो दूसरे राज्य का मामला होने के नाते यहाँ की पुलिस को नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्योंकि देखिए 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, आपका रुख करूंगी जतिन। अजय, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस बीच बड़ी खबर आ गई है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। पकड़े गए पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए संदिग्ध से बड़ा खुलासा, राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी आईएसआई, ये बड़ी खबर है। आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था, उसके लिए तैयारी की जा रही थी, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। राम मंदिर पर ग्रेनेड से हमले की साजिश रची जा रही थी, राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी आईएसआई। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। टारगेट पर राम मंदिर, हमला करवाना चाहता था आईएसआई। अजय, ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए, जो प्राथमिक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो जानकारियां उत्तर प्रदेश पुलिस से भी मिल रही हैं, वो ये कि जो एविडेंसेस निकलकर उस व्यक्ति के पास से आ रहे हैं सामने, राम मंदिर सीधे तौर पर निशाने पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कारण यही है, ये पहले दिन से ही इसीलिए अलग अलग लेयर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है अयोध्या में किए गए, राम मंदिर के आसपास किए गए, क्योंकि जो ये जो शैतान निगाहें हैं उनसे सुरक्षा करना बेहद जरूरी था। और अब जो एविडेंसेस हैं, जो एविडेंस निकलकर वहाँ के एसटीएफ को मिल रहे हैं, जो व्यक्ति है उससे पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस आधार पर अब ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि राम मंदिर सीधे तौर पर निशाने पे था, आईएसआई इस पूरे मॉड्यूल के पीछे था। और इन सब कारणों को लेते हुए एक फिर से चहलकदमी जो है वो अयोध्या में भी पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल। और क्या किसी और जगह से भी कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है? क्या तार कहीं और भी जुड़े थे? अजय, देखिए, प्राथमिक तौर पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब इस मामले में फीडबैक वहां की पुलिस से मिला है, राम मंदिर के ही विषय में जानकारी उन्हें मिलकर आई है। और जो उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, उस विषय में भी जो एविडेंस दिखे हैं वो राम मंदिर को लेकर दिखाई दिए। बाकी जानकारियां क्योंकि बेहद इनिशियल स्टेज। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब्दुल के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा फोन से हुआ है, फोन हाथ लगा है टीम के, और टीम को फोन से बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करता था, उस ऐप का जो प्रतिबंध जिस पर लगा हुआ था, बैन था। जमात से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। तो फोन से चौंकाने वाले खुलासे, प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करता था। अब्दुल के पास से जमात से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, वो भी उसके पास से मिले हैं, जिस पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, हर एंगल से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं, चौंकाने वाले हो रहे हैं। चाहे आईएसआई कनेक्शन की बात करें, हैंड ग्रेनेड मिलने की बात करें, राम मंदिर टारगेट था, उसके लिए उसे पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। आईएसआई लिंक यहां पर निकलकर सामने आया। और सबसे बड़ी बात, फोन हाथ लगा है। क्या फोन में और भी कुछ मिला है अजय?